मैथ्स 4024 मई जून 2017 QP11 पार्ट 2 पार्ट 1 हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। ये इसका पार्ट 2 है। पेपर है 2017 का QP11। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है और एंगल है BCD। एंगल BCD है। आप इसको पहले थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें और 180 की लाइन हो गई। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 143 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 37 डिग्री। अब बिल्कुल इसके पैरेलल AB लाइन के पैरेलल ये भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये पैरेलल टू द लाइन AB, और क्योंकि ये लाइंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, DE और AB लाइन पैरेलल है और इसके साथ हमने एक और पैरेलल C पॉइंट पे बना ली है, तो हमें पता है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, सेम एंगल। अगर एंगल D पे जो एंगल D पे बन रहा है जैसे 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा C पॉइंट पर, क्योंकि बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल ट्रांसवर्सल का सेम होता है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, क्योंकि AB लाइन इसके पैरेलल है तो इसलिए ये हमारे पास केस बन रहा है। इसका भी मैं आपको बता दूँ, इसमें भी ये केस हमारे पास बन रहा है कि अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। 114 है तो ये एक्सटीरियर ये भी 114 होगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। ये टोटल एंगल 114 हो गया बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, इसलिए। और हम इसे यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास ये एक ऑल्टरनेट एंगल है बिटवीन पैरेलल लाइंस। ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। 114 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आंसर आ जाएगा 77। BCD इज़ 77, यही आंसर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स एट 84 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीटर्स दैट कार ट्रेवल्स इन 1 मिनट। तो मीटर्स और ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 84 किलोमीटर्स पर आवर है, मीटर्स में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय आवर्स है, मिनट्स में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट्स में आ जाएगा। मीटर्स पर मिनट। कैंसिलेशन करते हैं, 0 कैंसिल हो गया इससे, और 6 1 द 6, 6 4 द 24, 1400 मीटर्स पर मिनट, ये हमारे पास आंसर आ गया। और 1400 मीटर्स पर मिनट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मीटर्स दैट द कार इन 1 मिनट, तो सिर्फ उसने पूछा है कि 1 मिनट में कितना है, तो 1400 मीटर्स कार ट्रैवल कर रही है 1 मिनट में। नेक्स्ट है, अ रनर कंप्लीट्स अ रेस 12.3 seconds, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेकेंड। What is the lower bound for the runner's time? ये लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का क्वेश्चन है। और लोअर बाउंड अपर बाउंड, जब भी क्वेश्चन लोअर बाउंड हो या अपर बाउंड हो तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपने देखना है कि नियरेस्ट किसके है। नियरेस्ट है 10th ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10 ऑफ 1 सेकेंड। जो भी वैल्यू आपको दी हो नियरेस्ट के, उसका आप ले लेना है हाफ। इसका हाफ कर दें, ये बनेगा 1/20। 1/20 मीन्स 0.05, 1/20। लोअर बाउंड के लिए 0.05 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12.3 सेकेंड्स में से 12.3 सेकेंड्स है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है लोअर बाउंड। अपर बाउंड होगा तो हमें ऐड करना है, लोअर बाउंड के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। लोअर बाउंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.05, 12.3 माइनस 0.05, ये 0 लगा लें, यहाँ से कैरी कर लें, ये 2 रह गया, 10 हो गया, 10 5 रह गया, फिर 2 आ गया और ये 12.25 सेकेंड्स, 12.25 सेकेंड्स। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। 1400 एंड 12.25। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है इसी पेपर में,
और क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स रेड ब्लू पेजेस, 40 पेजेस इन द बैग, टोटल 40 पेजेस हैं टोटल, और उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड पेज फ्रॉम द बैग इज़ 0.4। प्रोबेबिलिटी गिवन है रेड पेज की और वो है 0.4। टोटल बैग में दो किस्म की पेजेस हैं, एक आपके पास है रेड और सेकंड है ब्लू। रेड की प्रॉपर्टी बता दी है तो ब्लू की निकल सकती है। ब्लू की प्रॉपर्टी निकालने के लिए टोटल प्रॉपर्टी 1 होती है, 1 में से 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ ब्लू, यानी 0.6। टोटल प्रॉपर्टी 1 होती है। वर्कआउट द नंबर ऑफ रेड पेजेस इन द बैग, तो रेड पेजेस की प्रॉपर्टी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ रेड पेजेस निकालने हैं। प्रॉपर्टी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि जितनी रेड पेजेस आ रही हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने हैं टोटल, और वो हैं 40। और प्रॉपर्टी गिवन है हमारे पास 0.4 रेड पेजेस की, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रेड पेजेस आ जाएंगे आपके पास। मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ रेड पेजेस हमें निकालना था, और ये हमारे पास आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40। पॉइंट कट कर दें, 10 आ जाएगा, 0 कट कर दें, 16 पेजेस आ जाएंगे। जब भी प्रॉपर्टी गिवन हो तो इसे हम टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ रेड पेजेस निकलाते हैं। रेड पेजेस ही की प्रॉपर्टी गिवन थी और हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, रेड पेजेस निकला है। अगर वो ब्लू की मांगता तो फिर हम 1 में से माइनस कर दिया, वैसे वो नेक्स्ट पार्ट में यूज़ हो जाएगा। मोर रेड पेजेस आर एडिड टू द बैग, वर्क आउट द नंबर ऑफ रेड पेजेस दैट मस्ट बी एडिड टू द बैग। वो अगर हम उसमें सपोज कर लेते हैं कि इसमें रेड पेजेस x ऐड किए हैं, so that the probability of the choosing a blue pages is 0.2। क्यों, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेड पेजेस ऑलरेडी 16 थे, तो अब हमने x ऐड कर दी तो x + 16 बन गया। ये x + 16 हमारे पास आ। अगर हम इसमें देखते हैं कि रेड पेजेस हमारे पास 16 हैं, टोटल 16 रेड पेजेस हैं, और हम ब्लू पेजेस में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जब ब्लू में ऐड करेंगे तो टोटल में भी ऐड होगा। टोटल पेजेस बन जाएंगी, पहले थे 40, अब टोटल न्यू पेजेस बन गई 40 + x, और ब्लू हमारे पास आएंगी, ब्लू पेजेस वो हैं हमारे पास 40 में से 16 को माइनस कर देंगे, 16 रेड थे, 24। प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ब्लू पेजेस डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस 40 + x इज़ इक्वल टू 0.2, क्योंकि 0.2 हमारे पास गिवन है कि ये प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 को, 0.2 होता है 2/10, 2/10 मीन्स 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब, 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ इक्वल टू 40 + x, 120। 40 लेफ्ट पे ले आते हैं, x का आंसर आपके पास आ गया, x का आंसर आ गया 80 पेजेस हो जाएंगी, और पहले क्या थी 40 पेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोग्राम, ग्राफ, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, इसमें सिलेबस है मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स, बार ग्राफ्स, स्कैटर्ड डायग्राम्स, पाई चार्ट, कम्यूटेटिव, कर्व्स, मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल। ओ लेवल्स का इस सिलेबस है इस स्टैटिस्टिक्स में से, लेकिन जो इस वक्त इस पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन वो हिस्टोग्राम का है। ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द एजेस ऑफ गेस्ट एट अ फैमिली पार्टी वर रिकॉर्डेड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। इसमें पी की वैल्यू निकालनी है। पहले हम देखते हैं कि ये इसकी एज है 5 to 10 और फ्रीक्वेंसी है पी, लेकिन यहाँ पर ग्राफ गिवन है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है
फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। क्लास विड्थ है 0 to 5 to 10, 5 to 10 फॉर पी, फ्रीक्वेंसी पी है। वैल्यू फ्रीक्वेंसी की लिख लेते हैं यहाँ पर पी, और 5 to 10 इसकी क्लास विड्थ आ जाएगी 5, क्योंकि इसका डिफरेंस 5 होगा। ये 5 to 10 डिफरेंस आएगा 5। क्लास विड्थ 5 है और इसकी हाइट है 1। ये हाइट इसकी हिस्टोग्राम की 1 है, इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1, पी इज़ इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट हो गई विच इज़ 5। सिमिलरली वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड आउट करते हैं और वह है 30 to 50। द क्लास विड्थ फ्रॉम 30 to 50 इज़ 20। So we have frequency density is equal to frequency divided by class width. Frequency is Q and class width is 20. Frequency density यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगी हमारे पास 0.5 प्लस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बन जाती है 0.55। 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और Q की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ Q 11। वैल्यू ऑफ Q एंड वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट हो गई है, और कंप्लीट करना है हिस्टोग्राम को। और हिस्टोग्राम हमें कंप्लीट करना है 20 से लेकर 30 के दरमियान 14 है, वो उसने मिस किया हुआ है। ये 14 फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ P हमारे पास वैल्यू है 5, जो कि 5 से लेकर 10 तक है। 5 से 10 तक की वैल्यू हमारे पास है, और 30 से 50 ये Q की वैल्यू 11 है। इस तरह से 20 to 30 का हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ, 20 से 30 की हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास है 14 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी इसमें है 14 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डिवाइड बाय क्लास विड्थ है इसकी 10, इनको सब्ट्रैक्ट करें 10। 1.4 की हाइट पे देखते हैं इसकी, ये 1 है और 0.4, 8 ब्लॉक्स स्मॉल, क्योंकि 2 ब्लॉक्स का 0.01 है। ये 1.4 होगा, और ये 1.4 इसको स्ट्रेट हम ले आएंगे यहाँ पर इस जगह पे, और 0 से लेकर 30 तक है, तो ये यहाँ तक है आपके पास 30 तक की वैल्यू। इसकी वैल्यू 30 तक आने के बाद इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारे पास 30 तक ज्वाइन हो जाएगा। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। 20 to 30 मिसिंग था, 20 to 30 हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारी आ रही है 1.4, ये हमने इसमें ड्रॉ कर दिया। ये आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस पे है। फंक्शंस में का टॉपिक है, और फंक्शंस एंड नंबर्स, फंक्शंस का है और नंबर्स। नंबर्स जो है वो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए नंबर्स का है। इसमें कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसे 8 से डिवाइड भी कर देंगे। माइनस सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, विच इज़ 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 5 से डिवाइड भी। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ताकि एलसीएम लेना आसान हो। 40 डिनोमिनेटर में आ गया, 24 माइनस सिमिलरली 40 और 5, 40 एलसीएम ले लेते हैं, 24 minus 5 which is equal to 19 divided by 40 is the required answer. Value of A हमारे पास आ गई है 19 divided by 40, 19 divided by 40 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर वेयर A इंटू 3/5 3/7 एंड इज इक्वल टू 2/5। हम सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि ये 3A/7 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3A से और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से।
3a से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया, 5 इंटू 3 15a, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। सो द वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए हम 15 से डिवाइड कर देंगे 14 को, 14 डिवाइड बाई 15। कैंसिलेशन नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर एज इट इज़ रहेगा 14 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट पार्ट सी है। पार्ट सी में मिड पॉइंट निकालना, यानी कि हाफ वे का मतलब है इनको ऐड करें आप और 2 पे डिवाइड कर दें, ये हाफ वे आ जाएगा। 5/8 प्लस 2/3 ऐड करके और आपने से 2 पे डिवाइड करना है। पहले हम ऐड करते हैं 5/8 और स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है, और उसके बाद यहाँ पर जगह बना के फिर इसको सॉल्व करते हैं। 5/8 में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसे, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, प्लस यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और सेकंड को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, ताकि ये आपके पास आंसर सही आ जाए। डिवाइडेड बाय 2 है। नेक्स्ट है ऊपर आ गया 30, 15, 5 3 दा 15, 15 डिवाइड बाय 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2/1 है तो ये 1/2 बन जाएगा, ये 2/1 है बेसिकली। 24 एल्सियम ले लें, 15 प्लस 16 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 31/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 31/48 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि डिनोमिनेटर से कोई भी यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, क्रॉस कैंसिलेशन भी नहीं हो रही, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 14, और ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म से। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और इसका सिलेबस यहाँ पर लिख दिया मैंने साथ ही, कि जो जिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता टाइप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 3 होगा इस पेपर का, उसमें मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह।